हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में आपको विज्ञान, गणित तथा इंग्लिश के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज की वीडियो जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर होने जा रही है, जिसमें कि इसके कुछ क्वेश्चन पहले के वीडियो में दिखाए जा चुके हैं हल करके। और आज जो है इस वीडियो में इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका हल देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 1.1 का। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू ब्रैकेट में 4/3 को ब्रैकेट में 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। अभिकलित का मतलब क्या होता है कि मतलब इसको इसका जो है कैलकुलेशन करते हैं, इसको गणना करते हैं इसकी। तो किस गुणधर्म के अंतर्गत करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए टर्म्स है हमारी 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पे देखिए 6 को 4/3 से मल्टीप्लीकेशन इसका कराया गया है ब्रैकेट में, तो इसमें इस नंबर को ले लिया गया। अब ये जो टर्म्स है सेम यही टर्म्स ये भी है, क्योंकि तो क्या नंबर वही है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर है यहाँ पे। देखिए इसमें जो है 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स इसमें भी है। देखिए तो ये जो 1/3 इसमें बाहर था, तो अब इसमें ब्रैकेट के अंदर इसको 6 के साथ में ले आए, इसकी 6 से मल्टीप्लीकेशन करा दी। तो नंबर तो वही है, बस इनका जो है क्रम जो है ऑर्डर बदल गया है। तो इस रूप में जब लिखा गया, लेकिन इनकी वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी। जब आपको तीनों को मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, इसका जो गुणन कराएंगे, तो गुणनफल जो आएगा वो सेम आएगा, इसका भी और इसका भी। तो इस तरीके से इसको जो हम इसमें कुछ हल नहीं करना है, केवल इसको बताना है कि किस गुणधर्म के अंतर्गत आता है। जैसे ये आ रहा है, जैसे इसका हल हमने देखा तो इसमें ये सहचारिता का गुण आता है, सहचारिता का गुण इसमें लगता है। और इसमें और भी नियम है, जैसे वितरक का नियम होता है, और आपका संवर्ग का होता है। इस तरीके से तत्समक है। तो कई नियम इसमें परिमेय संख्याओं में गुणा और भाग और जोड़ की जो क्रियाएं होती है उनमें जो गुणधर्म लगते हैं वही यहाँ है, बताना है इसमें। तो इसमें जो आपकी जो संख्या है वो पहले इसमें 6 के साथ में 4/3 थी, तो अब जो है उसको हटा करके 1/3 कर दिया गया। तो जो वैल्यू आ रही सेम आ रही, तो इसकी जगह बदल देने से ये जो है सहचारिता का इसमें गुण लग रहा है, सहचारिता का गुण इसमें शामिल हो रहा है, इसमें लागू हो रहा है। तो बस यही बताना था इसमें। और इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या होता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या -1 इंटू 1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 8/9 है? अगर है तो क्यों है, वो नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है इसमें। तो इसको पहले क्या करते हैं कि इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं। जैसे कि भिन्नों को, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 1s are 8, माइनस का 8 आ जाएगा, आपका ये आ गया। इसमें क्या करते हैं फिर, 1 जो ऊपर अंश होता है, जो न्यूमरेटर होता है, उसको ऐड करते हैं हम इसमें। तो वो ऐड किया तो -8 + 1, तो ये आपका आ गया -7/8 आ रहा है। ये प्लस माइनस घट जाएंगे, एक प्लस एक माइनस की संख्या जो है माइनस की बड़ी है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। तो ये आपका हो गया -7/8। तो ये जो आया इसका ये सिंपल फॉर्म में आ गया -7/8। अब इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमको। तो गुणात्मक प्रतिलोम जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे आपने, इसके अपोजिट कर देते हैं, अंश को हर को अंश की जगह पे ले आते हैं, तो सेम। और इसकी जो कैलकुलेशन होती है फिर गुणात्मक प्रतिलोम से जब गुणा कराई जाती है उस संख्या की, तो उसका जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, 1 आएगी आपकी। तो वही देखिए यहाँ पर करा गया। तो अब चूंकि ये माइनस में संख्या थी, तो माइनस माइनस की गुणा जो है ये आपकी ये प्लस में हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो है आपकी प्लस में हो जाएगी, तो ये जो है प्लस का 1 आएगा आपका। अब ये संख्या कट गई, देखिए सेम, 7 1 7 7 7 7 8 1 8 8 1 8, तो ये 1/1 आ रहा है। अब चूंकि माइनस माइनस में दोनों जगह माइनस माइनस की प्लस में हो जाएगी, तो ये आपकी प्लस की 1 आ गई, देखिए यहाँ पर। तो ये किससे आई, ये आई आपकी -8/7 से। तो ये -8/7 यहाँ प्रतिलोम है इसका -7/8 का। अब यहाँ क्या क्या कह रहा है कि ये आपका जो 8/9 है, तो ये तो है नहीं, ये कहाँ है, देखिए नहीं है। तो ये अगर ये होता तो यहाँ कैलकुलेशन पे आता ये,
ये जो है 8/9 यहाँ आता, लेकिन यहाँ आया नहीं है कैलकुलेशन पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 8/9 है ये हमारी जो है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। यहाँ लिख देंगे हम नहीं है, इसको हम लिखेंगे नहीं है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा ये होगा नहीं है, ये होगा। तो ये क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है, इसको हल करके देखा गया तो ये हमारा जो है 8/9 हल करके नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं है। अगर ये आ जाता तो कहते हाँ है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्या 3/1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। सेम यही क्वेश्चन ये वहां किया, बस थोड़ा सा बदला हुआ रूप इसका ये है कि इसको पॉइंट में दे दिया गया है। ये जो आपका जो फ्रैक्शन था यहाँ पर, इस फ्रैक्शन को यहाँ पे डेसिमल नंबर में दे दिया गया, दशमलव संख्या में दे दिया गया, बस इतना है। और उसकी जो वैल्यू आएगी देखिए अभी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो इसको भी सिंपल फॉर्म में ले लिया हमने, इसको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदल लिया। 3 3 9 और प्लस 1 8 हो गया, इसमें 9 + 1 10 10/3 बन गया ये 10/3। अब इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो हमारा होगा 3 को ऊपर ले आएंगे 10 को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/10 बन जाएगा। ये देखिए अब यहाँ भी देखिए वैल्यू आ रही है, इसको काट दिया तो ये 1 आ रही है। अच्छा अब इसका जो प्रतिलोम हुआ 3/10 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये है, ये वैल्यू आ रही है, कैसे आ रही है देखिए यहाँ पे 10 से 3 को डिवीजन कराए, 10 से 3 में डिवीजन करा दिए तो क्या हुआ, ये लेस है, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के पहले 0 लगाएंगे फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट को उठा के यहाँ रखेंगे, पॉइंट हट जाएगा, बढ़ा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बढ़ा देंगे तो 10 3 30। तो इस तरीके से ये आपका 0.3 आ गया। देखिए तो ये है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे इसको, ये जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। हाँ तो गुणात्मक प्रतिलोम है यहाँ पर, तो यहाँ पर है तो हमने लिख दिया गुणात्मक प्रतिलोम है। अब क्यों है तो इस तरीके से इसको हल करके समझा देंगे। इस तरीके से है, ये सेम वैल्यू आ रही है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में नहीं आ रही थी तो यहाँ नहीं है। अब दोनों में फर्क है, देखिए आपके सामने ही, यहाँ नहीं है तो क्यों नहीं है, और यहाँ है तो क्यों है, दोनों क्लियर हो गए। अच्छा अब इसको देख लेते, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। इसमें क्या है, लिखिए, इसमें क्या लिखना है, कुछ हल नहीं करना है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। देखिए व्युत्क्रम, अब जैसे 1 का व्युत्क्रम 1/1, 1 का 1 ही होगा। अब यहाँ 0 का जो है ऐसा 0 संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होगा, तो 0 का कैसे होगा, जैसे 0.1 लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में तो क्या हो जाएगा 0.1। अच्छा इसका व्युत्क्रम जब लगाएंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/0। अब 0 से किसी संख्या में जब भाग देते हैं किसी नंबर में तो क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है 0 ही होती है, तो 0 आ गया आपका। तो यही हुआ इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो इसका कोई, इसका हल हो गया आपका कोई नहीं, कोई संख्या नहीं होगी, 0 कोई संख्या नहीं होती। 0 का मतलब शून्य, खाली स्थान, तो वो खाली स्थान है एक तरह से, वहां कुछ है नहीं तो वो 0 हो गया, तो उसकी कोई संख्या नहीं हुई, कोई संख्या है ही नहीं उसमें, तो ये लिख देंगे। अच्छा दूसरा क्या है इसका, देखिए दूसरा सेकंड नंबर, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो इनके इसमें जो है 1 और -1 ये दो संख्याएं आ रही हैं जो कि अपने व्युत्क्रम के समान है। वो कैसे आगे देख लीजिए, ये जो 1, पहले इसको 1 को लिया हमने तो 1/1 कराया इसको, इसका व्युत्क्रम जो है 1/1 का व्युत्क्रम 1/1 ही होगा ना, तो वो जो है 1/1 = 1। तो 1/1 को हम यहाँ देखें, जैसे हर जगह है 1/1 को 1 लिखते हैं, तो वही यहाँ भी है 1/1 को 1 लिखा, वही 1 आ गया, तो ये इसका व्युत्क्रम 1 है, ये खुद वही संख्या है, जो संख्या ली थी उसका व्युत्क्रम भी वही आ रहा है 1। ऐसे ही -1 का भी देखिए ऐसे आएगा, -1/1 कर दिया यहाँ। अब जब इसका व्युत्क्रम कराया तो ये ऊपर चला जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा, तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी है, देखिए कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा, माइनस में 1 आए तो माइनस की संख्या है तो माइनस में ही आएगी, तो ये -1 आ गया देखिए। तो ये 1 और -1 ये दो संख्याएं हैं जिनका की व्युत्क्रम खुद वही संख्या प्राप्त हो जाती है हमको। अब इसमें थर्ड वाले में देख लेते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ऋणात्मक के समान देखिए क्या होती, कौन सी संख्या होगी उसके, वो 0 ही हो सकती है, क्योंकि 0 जो है ना तो ऋण में लिया जाता है ना धन में लिया जाता है, ना तो ऋणात्मक होती है, ना माइनस में ना प्लस में होती है इसको। तो लेकिन अब ऋणात्मक के समान बताया जा रहा है, तो समान कौन हो सकती है, अभी धन में तो हो नहीं सकती, प्लस में तो हो नहीं सकती है, तो इसको ऋणात्मक के समान ही माना जा सकता है। तो वही है कि 0 जो है आपका ये ऋणात्मक के समान
अब क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो 10 में थे वही लगभग यहाँ भी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें कह रहा है। तो शून्य का व्युत्क्रम, तो शून्य का व्युत्क्रम जैसे अभी यहाँ निकाला था हमने क्वेश्चन 10 में पहला, वही सेम यहाँ भी है। शून्य का व्युत्क्रम जो है हमारा 0 होगा। तो यहाँ इसमें समझाया जा चुका है आपको, व्युत्क्रम ये जो है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो 0 है, और 0 है। यहाँ भी पूछा जा रहा है कि रिक्त शून्य का व्युत्क्रम क्या है, तो शून्य का व्युत्क्रम शून्य ही है हमारा वही। अब संख्याएं इसमें फिल करना है, इसमें कौन कौन सी संख्याएं जो है स्वयं के व्युत्क्रम है। जैसे ये भी यही है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये है क्वेश्चन। ये सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला इसका और 11 का सेकंड वाला सेम है। यहाँ क्या है, देखो संख्याएं पूछ रहे हैं, इसमें फिल करवा रहे हैं कि कौन सी संख्या जो है स्वयं के व्युत्क्रम है। और यहाँ भी पूछा गया था, देखिए परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो मतलब सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए भर दिया हमने 1 तथा -1 जो है स्वयं के व्युत्क्रम है, जिसको कि हल करके यहाँ आपको दिखाया भी गया। देखिए देख लीजिए यहाँ पर, तो इस तरीके से क्लियर हो गया आपका। अब इसका थर्ड पार्ट है, देखिए -5 का व्युत्क्रम। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, देखिए 5/1 इसको लिखा जाएगा। तो ये आपका पहले तो ये होगा 5/1, ये देख लीजिए इसका होगा, ये रेशनल नंबर में है। अब इसको जो है इसका व्युत्क्रम बनाएंगे तो इसको -5 नीचे ले आएंगे, इस तरह से हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 का जो माइनस है नीचे आएगा तो ये ऊपर ही माना जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका -1/5 ये इसका व्युत्क्रम होगा, ना कि ये। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं, 1/x का व्युत्क्रम ये क्या है, देखिए कैसे है। तो इसका भी व्युत्क्रम देखिए क्या होगा, हमारा x होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। ये जो है 1/x जो है क्या है, ये रेशनल नंबर में परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में क्या होता है p/q के रूप में लिखा जाता है। और q जो है हमारे यहाँ पे x है, q है x, और x जो है q जो होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता, मतलब 0 हो ही नहीं सकता वो, कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3 4। तो x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ दे भी रखा है। ये जो x है ये हमारे 0 के बराबर नहीं, ये कोई संख्या है ऑलरेडी है पहले से, इसमें इसको मान सकते हैं 2 4 6 कोई भी संख्या हो सकती है, 0 बल्कि 0 नहीं होगी। तो जब 0 हो जाएगी तो क्या होगा, 0 हो जाएगी तो फिर दो संख्या 0 हो जाएगी, मतलब खाली स्थान हो जाएगा, फिर कोई संख्या है ही नहीं समझो। तो इस तरीके से तो 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है ये। तो अब इसका जो व्युत्क्रम होगा ये x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/1। तो 1 को लिखा नहीं जाएगा तो वही होगा x ही आएगा, इसका व्युत्क्रम x हो गया। अब देखिए इसका पांचवा पार्ट देखिए क्या है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। दो संख्याएं जब लेंगे हम परिमेय संख्याएं, तो उनका आपस में गुणा कराएंगे तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो भी परिमेय संख्या के रूप में ही आएगा। तो अब इसी प्रकार से ये देखिए छठवां क्वेश्चन लास्ट है इसका, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है, क्या होता है उसको भरना है। तो हमने भर दिया इसमें धनात्मक। धनात्मक कैसे होगा, जैसे कि आप इसको समझा सकते हैं, जैसे कोई संख्या ली हमने 6, ये 6, अब ये रेशनल नंबर में परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा 6/1, तो ये रेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये धनात्मक है। अब इसका जो है व्युत्क्रम बनाएंगे हम, संख्या का व्युत्क्रम पूछ रहा है, संख्या का व्युत्क्रम बनाएंगे तो 6 को नीचे ले आएंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 इसका रूप हो गया, ये व्युत्क्रम का रूप हो गया इसका। देखिए यहाँ धनात्मक है तो ये भी धनात्मक है, ये ऋणात्मक हो नहीं गया यहाँ पे। अगर ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक होता, लेकिन धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक का जो व्युत्क्रम होगा वो ऋणात्मक में ही आएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको कि ये किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी पूरा हो गया, आज खत्म हो गया, इसके सारे क्वेश्चन हल करा दिए गए। और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक तथा सब्सक्राइब तो करते ही बनता है, और आप सब इसको करते चलिए तथा शेयर भी करते रहिए वीडियो को, जिससे कि नए लोगों को भी इसमें जुड़ने का मौका मिले और चैनल को भी ग्रो करने में आप सबका सहयोग रहता ही है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम इसके दूसरे चैप्टर को लेंगे। और तब तक चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन।